तो दोस्तों इस वीडियो में आप ना सिर्फ वोकेबलरी को बूस्ट करने का तरीका सीखेंगे बल्कि WBC, RBC और 3R जैसी मेथड से अंग्रेजी को सुधारने का मेथड भी अपनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और आप देख रहे हैं कंसाइज बुक हेल्पिंग यू टू लर्न इजीली। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमें नए शब्दों को याद करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो समझते हैं। किसी भी अल्फ़ाबेट से बनता है वर्ड और वर्ड से पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। वर्ड जोड़ जोड़ के पूरा सेंटेंस बन जाता है और सेंटेंस को जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो दोस्तों किसी भी पैराग्राफ को समझने के लिए आपको सेंटेंस समझने की ज़रूरत है और सेंटेंस समझने के लिए आपको वर्ड की ज़रूरत है। तो दूसरा पॉइंट है, लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जाती है और अंग्रेजी में शब्दों का बड़ा महत्व है। तो अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए और अच्छी वोकेबलरी के लिए आपको रोज वोकेबलरी वर्ड्स सीखने ही पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, किसी भी चैप्टर को जल्दी समझने के लिए या किसी भी पैराग्राफ को जल्दी समझने के लिए, चैप्टर को आसानी से समझने के लिए आपको वोकेबलरी की समझ होनी चाहिए। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा बोलने के लिए आपके पास अच्छे शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा लिखने के लिए भी आपके पास अच्छे शब्दों का होना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं कि क्या ऐसी मेथड है जिससे हम अंग्रेजी को या अंग्रेजी के शब्दों को आसानी से सीख सकते हैं। तो पहला स्टेप है फॉलो RBC मेथड, दूसरा स्टेप है फॉलो WBC मेथड और तीसरा स्टेप है फॉलो 3Rs। तो दोस्तों इन तीनों मेथड्स को आज हम सीखने जा रहे हैं और अपनी अंग्रेजी को सही करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। RBC मेथड में R का मतलब है रीड, B का मतलब है बोल्डन और C का मतलब है चेक। तो दोस्तों रीड में आपको क्या करना है, हर रोज आपको अपनी लाइफ के 15 मिनट देने हैं। क्यों देने हैं? आपको एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल, मैगजीन का आर्टिकल या स्टोरी आपको पढ़नी है। उसमें जितने भी कठिन वर्ड है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आप नहीं समझते हैं, उनको अंडरलाइन या बोल्डन करना है और उन बोल्डन वर्ड्स की मीनिंग को क्या करना है, चेक करना है। ठीक, इस मेथड को डिटेल में थोड़ा समझते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टोरी मैंने पिकअप की है, ठीक है, इसको हम समझते हैं और समझने के दौरान, पढ़ने के या समझने के दौरान हमको क्या करना है, इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे हमको उनकी मीनिंग को एटलीस्ट गेस करने की कोशिश करनी है। तो स्टार्ट करते हैं मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, हेलन केलर्स स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाज पब्लिश्ड इन 1903। हेलन केलर की स्टोरी ऑफ माय लाइफ 1903 में प्रकाशित हुई। एंड वर्ड्स दैट वर कॉमन प्लेस एट दैट टाइम हैव बिकम मोर ऑब्स्क्योर एज इंग्लिश लैंग्वेज हैज इनइविटेबली मॉव्ड एंड शिफ्टेड। बोलना चाह रहा है कि उस समय जो वर्ड जो है कॉमन हुआ करते थे, कॉमन प्लेस की मीनिंग हमें नहीं आती तो हमने क्या कर लिया, कॉमन प्लेस को अंडरलाइन कर लिया और इसकी मीनिंग गैस करी कि मोटा मोटा कॉमन, जो शब्द उस समय कॉमन हुआ करते थे वो आज क्या हो गए हैं, ऑब्स्क्योर, मतलब अब डिफिकल्ट हैं थोड़े बहुत। ठीक है, हैज इन और एज द इंग्लिश लैंग्वेज हैज इनइविटेबली मॉव्ड एंड शिफ्टेड, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बदल चुकी है। शिफ्टेड का मतलब हमें आता था तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हमने गैस करी। ठीक है, ये दो मीनिंग्स नहीं आती थी तो हमने क्या कर लिया, इनको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लिया पूरा। ठीक, अब देखिए अगले सेंटेंस को समझते हैं। नो डाउट इन अनदर सेंचुरी वर्ड चॉइसेस वी फाइंड completely normal and understandable will seem strange and even incomprehensible। ठीक है, तो जो वर्ड चॉइसेस आज हमारे लिए नॉर्मल हैं और जो अंडरस्टैंडेबल हैं वो स्ट्रेंज का मतलब भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल हमको वो आने वाले समय में समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसा मोटा मोटा हमें इस पैसे से समझ में आ रहा है। तो अब देखते हैं अब अगला सेंटेंस। इनफैक्ट कैलर डज मेक एवरी अटेम्प्ट टू यूज सिंपल वर्ड्स। कैलर जो है वो आसान शब्दों का इस्तेमाल तो करती हैं अपनी स्टोरी को कन्वे करने के लिए। कन्वे भी नहीं आता तो अंडरलाइन। इन अ नेचुरल वे, नेचुरल तरीके से, बट डिफिकल्ट वोकेबलरी नेवरदलेस क्रीप्स इन। अब आपको कॉमन प्लेस नहीं आया, इनइविटेबली नहीं आया, मॉव्ड नहीं आया, शिफ्टेड नहीं आया, तो आपने क्या करना है, ये सारे के सारे वर्ड्स को क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। अब
जैसे मैंने कर लिया, ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने क्या कर लिए, अंडरलाइन कर लिए। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इन सारों की मीनिंग जो है वो इंटरनेट में जाके चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन प्लेस, ऑब्सक्योर, इनइविटेबली, मॉब्ड, स्ट्रेंज, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कन्वे, क्रीप्स, इन सारों की मीनिंग जो है आपको सर्च करनी है। ठीक है, अब सर्च करने के लिए आप किन किन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिलायबल हैं, जैसे कॉलिंस डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर्स, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, vocabulary.com, या हिंदी के लिए आप हिंद कोच को भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में एक अच्छी इंग्लिश की डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद आपको सारों की मीनिंग्स को क्या करना है, लिख लेना है एक पेपर में। ठीक, पेपर में लिखने के बाद जैसे ही आपको इनकी मीनिंग समझ में आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन का ये मीनिंग है, ऑब्सक्योर का ये मीनिंग है, मॉफ का ये मीनिंग है, आपने एक पेपर में लिख ली। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एनालाइज करना है पैराग्राफ को जो आपने पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने हेलन केलर्स की स्टोरी ऑफ माई लाइफ का एक आर्टिकल का एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा हुआ था, तो आपको वो सारे के सारे मीनिंग जो हैं अब यहाँ पे रखनी है, ताकि आप समझ पाए कि वर्ड का जो यूसेज है वो कैसे किया गया है और किस तरह वर्ड को यूज किया गया है। इससे आपकी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होने वाली है। एनालाइज करने के बाद आपको क्या करना है, WBC मेथड को फॉलो करना है। तो दोस्तों, WBC मेथड को फॉलो करने से पहले आपके पास एक डायरी होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक डायरी मेंटेन कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी के लिए ही यूज होनी चाहिए। तो इस मेथड में आपको क्या करना है, राइट, बोल्डन और चेक। अब राइट, बोल्डन, चेक क्या है, आपको जितनी भी मीनिंग्स हैं आपने ढूंढी हुई है उनको क्या करना है, 10 मिनट देके अपनी लाइफ के इनको डायरी में जाके लिख लेना है। अब फिर लिखने के बाद आपको बोल्डन करना है। बोल्डन कहने का मतलब है कि आपको एक ऐसी मेथड यूज करनी है जिससे आप इन वर्ड्स को लंबे समय तक रिटेन कर पाए, अपने दिमाग में याद कर पाए। ठीक है, तो इस बोल्डन को हम समझेंगे डिटेल में थोड़ा। उसके बाद चेक करना है उस वर्ड के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये हम अगली आने वाली स्लाइड में इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे देखते हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड चूज कर लिया जो था स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, या हिंदी में इसको लिख लिया मैंने अजीब। ये डायरी में मैंने लिख लिया पूरा का पूरा ऐसे। ठीक, उसके बाद क्या है, बोल्डन कर लिया। बोल्डन करने के 2 मेथड है। अब बोल्डन का मतलब क्या है दोस्तों, कि बोल्डन का मतलब ये है कि आपको इस वर्ड को ऐसे लिखना है अपनी डायरी में कि आप उसको हमेशा याद कर सकें। ये वर्ड आपको सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं आपको ये शब्द दिखना चाहिए, वरना अगर ये नहीं दिखेगा तो आप इसे भूल पाएंगे और यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो मेथड जो है वो 2 हैं, एक रूट वर्ड है और एक मेनोमोनिक्स है। इनको हम अगली स्लाइड में कवर करेंगे, पहले चेक को समझ लेते हैं। चेक करने के लिए आपको उस वर्ड का सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिख लेना है, चेक कर लेना है कि क्या क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है, स्ट्रेंजली एडवर्ब है, स्ट्रेंजनेस नाउन है। इसके आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है वो भी आपको हाथों हाथ लिख लेना है, ताकि आप इस वर्ड में बेहद अच्छी पकड़ कर पाए। ठीक है, अब देखिए बोल्डन करने के 2 मेथड, एक होता है मेनोमोनिक्स और दूसरा होता है रूट वर्ड। मेनोमोनिक्स को समझते हैं। मेनोमोनिक्स है क्या, मेनोमोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने रिटेंशन को, दिमाग की जो मेमोरी को लंबे समय तक कैसे बूस्ट अप करते हैं सिंपल ट्रिक्स की मदद से। फॉर एग्जांपल अब देखिए, पिवोटल एक वर्ड है। पिवोटल का मतलब होता है क्रूशियल या इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, पिवोटल को PI अलग ले लिया और VOTAL बोतल ले लिया। तो पीने वालों के लिए बोतल जो होती है, मतलब शराब, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने वालों के लिए बोतल जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पीने वालों के लिए बोतल जो है वो पिवोटल है। अब आपको बोतल भी दिखने वाली है और पिवोटल भी। जब कभी भी आपको बोतल दिखेगी तो आपको पिवोटल जरूर याद आएगा। तो ऐसी अपनी क्लू बनानी है, ऐसे बोल्डन करना है शब्द को कि आप उस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाए अपने दिमाग में। अगर आपसे मेनोमोनिक्स नहीं हो रहा है तो आप उस वर्ड के रूट वर्ड फाइंड करने की कोशिश कीजिए। रूट वर्ड अगर आपको मिल जाता है तो ये तो एक बेस्ट उपाय है, क्योंकि इस रूट वर्ड से आप न जाने कितने वर्ड सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, साइके का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या नॉलेज। तो अब साइको से क्या माना, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोपैथिक, साइकोलॉजिस्ट, साइकोजेनिक, साइकोसोमेंटिक।
तो ये वर्ड है रूट वर्ड, जहां पे साई के बार बार रिपीट हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल ये लोगो वर्ड है, लोगो का मतलब होता है क्या, साइंस होता है। तो अब जहां भी आपको लोगोस मिलेगा, लॉजी मिलेगा, तो वो साइंस से ही रिलेटेड कोई वर्ड होगा। तो अगर आप रूट वर्ड फाइंड कर लेते हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फॉलो 3 आवर्स, ये इस लर्निंग फेज का वोकेबलरी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप 50% काम नहीं कर रहे हैं। तो रिकॉल करना है आपको, पहला रीराइट करना है और रीयूज करना है। रिकॉल मतलब आपको सोने से पहले 10 मिनट देने हैं। जितने भी वर्ड्स आपने दिन भर में याद किए हैं उनको आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए 10 मिनट सोने से पहले। उनके जितने भी इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको सारा का सारा आप एक रफ कॉपी में लिख लीजिए और उसका एक एक सेंटेंस जो है आप बना लीजिए। इसको समझते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। देखिए, रिकॉल, रीराइट और रीयूज, इसमें क्या करना है हमको, जैसे मैंने एक वर्ड पिकअप किया है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनयूजुअल और सरप्राइजिंग या अजीब बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब रीराइट करने हैं जितने भी वर्ड आपने इसके सिनोनिम्स याद किए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस सब वर्ड्स का आपको बना लेना है। इससे क्या होगा, आप एक ही साथ 3 चीजें कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को याद कर रहे हैं, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी याद कर ले रहे हैं और साथ में उसको यूज भी कर पा रहे हैं। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद जो है आपको मिलने वाली है और ये वोकेबलरी डेवलपमेंट का या इंग्लिश को इम्प्रूव करने का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो दोस्तों, जो भी हमने पढ़ा है उसकी एक समरी देख लेते हैं। तो एक इफेक्टिव मेथड आज के दिन हमने सीखा है और वो है, पहला स्टेप हमने आरबीसी मेथड को फॉलो करना है, रीड, बोल्डन और चेक। दूसरा मेथड डब्ल्यूबीसी मेथड को हमें फॉलो करना है जो है राइट, बोल्डन और चेक। और तीसरा जो मेथड है वो है फॉलो 3 आवर्स। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी ना सिर्फ वोकेबलरी को इम्प्रूव कर पाएंगे बट आप अपनी इंग्लिश को पूरी तरीके से बदल लेंगे अगर आप इस मेथड को यूज कर पाते हैं तो दोस्तों, शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारी एक छोटी सी फैमिली में आप एक नए सदस्य हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप तो दीजिए और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। शुक्रिया दोस्तों।